अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट तहसीन आज़ाद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों। आज हम कैटल की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उसका बायोग्राफी। कैटल जो था वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था और 20 मार्च 1905 में पैदा हुआ। इसने साइकोलॉजी में बहुत ही काम किया और ये 2 फरवरी 1998 में फोत हुआ। इसने जो पर्सनैलिटी के 16 जो थे फैक्टर उनको डेवलप किया। नेक्स्ट, कैटल 16 पीएफ ट्रेट थ्योरी। 16 पीएफ का मतलब कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, जो पर्सनैलिटी के फैक्टर है ना उनको 16 पीएफ कहते हैं। आई थिंक इसने कैटर कहा था कि पर्सनैलिटी कैन बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट ओनली 2 और 3 डायमेंशंस ऑफ बिहेवियर, लेकिन कैटल ने इसे डिसएग्री हुआ। उसने कहा कि सिर्फ एक या दो जो होती हैं पर्सनैलिटी एस्पेक्ट देखते हैं तो हम उससे पूरी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते। सिर्फ 2 या 3 जो एस्पेक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल की, उससे हम किसी भी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते। He argued that it is necessary to look for more traits to analyze more personality. उसने कहा कि इससे ज़्यादा जो इंडिविजुअल के एस्पेक्ट्स रिक्वायर होती हैं किसी उसकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। आर्पोर्ट ने कहा था कि आइडेंटिफाइड मोर देन 4000 वर्ड्स in English language that could be used to describe personality traits. Mostly were similar and difficult to distinguish. आर्पोर्ट ने कहा कि 400 वर्ड्स में पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिटरमाइन करते हैं। उसको इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स में। अगर हम इन 3 ट्रेड्स को जान ले तो किसी की पर्सनैलिटी को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ये अल्पोर्ट ने कहा था। नेक्स्ट जो कैटल ने कहा, कैटल एनालाइज दिस लिस्ट इन विटल टू डाउन टू 171 कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली बाय एलिमिनेटिंग टर्म्स दैट वर रिडंडेंट और अनकॉमन। कैटल ने इन दोनों के व्यू को डिसएग्री किया था। स्पेशली वो आई थिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री थे। कैटल ने कहा कि सिर्फ 2 या 3 जो डायमेंशन है कोई किसी तरह की पर्सनैलिटी को जान नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को पूरी तरह जज करते हैं तो आपको ज़्यादा ट्रेड्स रिक्वायर्ड होते हैं। उन्होंने जो गॉर्डन रिपोर्ट ने कहा था कि डिक्शनरी में 4000 वर्ड हैं जो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन कैटल ने देखा कि इन 400 वर्ड में बहुत सारे वो वर्ड जो हैं सेम थे, उनके सेम मीनिंग थे, तो उनको डिस्टिंग्विश करना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो उन्होंने ना जो ये 4000 वर्ड थे, एक ह्यूज लिस्ट थी, उससे एनालाइज किया, उस पर स्टडी की और एनालाइज करने के बाद वो 171 पर पहुंच गए। वो ट्रेस जो थे उनको रिड्यूस करके 171 पर कर दिया। वो जो थे वो वर्ड उनको रिड्यूस किया, वो या तो अनकॉमन थे या फिर जो रिपीटेड थे उनको उन्होंने रिड्यूस कर दिया। He used a technique called factor analysis and shorted down the list to 16 factors. उन्होंने ना 171 ट्रेड्स की जो लिस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये जो 171 की जो लिस्ट है उसको उन्होंने फैक्टर में डिवाइड किया
और 171 को उन्होंने रिड्यूस करके 16 फैक्टर में डिवाइड कर दिया। These personality factors are present in our individual up to varying degree, in some to high degree while in some to low degree। ये 16 जो फैक्टर्स हैं हर पर्सनैलिटी हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, लेकिन कितनी डिग्री पर प्रेजेंट है, कितना ज़्यादा या कम है, ये चेक करना है। कैटल ने कहा कि अगर हम किसी पर्सनैलिटी को एनालाइज करना चाहते हैं तो ये 16 फैक्टर हैं, इन 16 फैक्टर पर काम करना पड़ेगा किसी इंडिविजुअल को लेकर, और ये देखना है कि इस इंडिविजुअल के अंदर ये फैक्टर किस डिग्री तक लाई करता है। लेकिन ये जो फैक्टर हर पर्सनैलिटी में प्रेजेंट होते हैं। 3 डेटा टाइप्स आर कलेक्टेड। उन्होंने थ्योरी बनाने के लिए जो डेटा कलेक्ट किया था वो 3 तरह का था। एल डेटा लाइव डेटा, क्यू डेटा क्वेश्चनर डेटा, और टी डेटा एक्सपेरिमेंट डेटा। जो एल डेटा होता है या लाइव डेटा किसी के पर्सन की लाइफ की हिस्ट्री से, जैसा कि हम किसी की परफॉर्मेंस देखते हैं उसके स्कूल में या उसके वर्क प्लेस पे उसकी जो परफॉर्मेंस देखते हैं, उसको लाइफ की पूरी हिस्ट्री को जानना, उसे लाइव डेटा या एल डेटा कहते हैं। सेकंड नंबर पे है क्यू डेटा या क्वेश्चनर डेटा, जिसमें क्वेश्चन थे हर पर्सनैलिटी एस्पेक्ट को लेकर, जब वो क्वेश्चन टिक करे तो वो क्वेश्चन डेटा हो जाता है। टी डे क्वेश्चन डेटा ये क्वेश्चनर डेटा हो जाता है। आगे जो सेकंड है थर्ड है टी डेटा या एक्सपेरिमेंट डेटा। टी डेटा जिसमें किसी इंडिविजुअल को अलग अलग सिचुएशन में इंट्रोड्यूस करके उसके अलग अलग टाइप के बिहेवियर को स्टडी किया जाए, उसे एक्सपेरिमेंट डेटा या टी डेटा कहते हैं। 16 पर्सनैलिटी डायमेंशन डिस्क्राइब बाय कैटल। ये जो पर्सनैलिटी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो कैटल ने दिए वो ये है। फर्स्ट जो है वो है अब्स्ट्रैक्टेडनेस इन इमेजिनेशन वर्सेस प्रैक्टिकल, यानी कोई इंडिविजुअल कितना इमेजिनेटिव है या कितना प्रैक्टिकल है, चीज़ों को इमेजिनेटिव तरीके से लेता है कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, या उस पर प्रैक्टिकल वर्क करता है, ये होता है अब्स्ट्रैक्टेडनेस। सेकंड है अप्रीहेंशन, वरीड वर्सेस कॉन्फिडेंट, मतलब कोई इंसान फ्यूचर के लिए वरीड है, ये नहीं फेयर वाला, और दूसरा जो इंसान वो मतलब उसका पॉजिटिव पॉइंट आ गया कि वो कॉन्फिडेंट होगा, ये है अप्रीहेंसिव। थर्ड नंबर पे है डोमिनेंस, फोर्सफुल वर्सेस सबमिसिव। कोई इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है जो हर जगह डोमिनेंट नेचर का हो, अपनी प्रेजेंस को न हर जगह शो करे, या कोई और दूसरा कोई सबमिसिव हो के जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करके रह ले, ये होता है सबमिसिव। नंबर 4 पे है इमोशनल स्टेबिलिटी, काम वर्सेस हाई स्ट्रंग। इसमें होता है कि इमोशनली कोई पर्सन स्टेबल है तो वो काम है, अदरवाइज वो स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग है, हर वक्त मतलब भड़का हुआ रहना। नंबर 5 पे है लिवलीनेस, स्पॉन्टेनियस वर्सेस रिस्ट्रेन। मतलब किसी चीज़ को एंजॉय करना, तो अगर कोई किसी को एंजॉय करता वो तो इंडिविजुअल स्पॉन्टेनियस हो सकता है, और रिस्ट्रेन मतलब थोड़ा रुका हुआ, अपने आप को रोकेगा किसी चीज़ में जाने के लिए, वो रिस्ट्रेन में होगा। नंबर 6 है ओपननेस टू चेंज, फ्लेक्सिबल वर्सेस अटैच टू द फैमिली। इसमें आता है कि नई नई चीज़ों के मुताबिक खुद को डालना, ये हो जाए फ्लेक्सिबल। या फ्लेक्सिबल में आता है कि नई नई चीज़ों के मुताबिक खुद को मतलब डालते रहना, या सिर्फ फैमिली में ही वो कंफर्ट है, यानी वो ओपननेस नहीं है। नंबर 7 पे है परफेक्शनिज्म, कंट्रोल वर्सेस अनडिसिप्लिन।
एक इंडिविजुअल बहुत डिसिप्लिन हो सकता है, वो कंट्रोल में था, और दूसरा जो बहुत ही अनडिसिप्लिन है, कोई उसका डिसिप्लिन नहीं, उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है। नंबर 8 पे आता है प्राइवेटनेस, डिस्क्रीट वर्सेस ओपन। इसमें कोई इंडिविजुअल बहुत ही क्लोज नेचर का होगा, जो डिस्क्रीट है और डिस्क्रीट नेचर का होगा, और कोई इंडिविजुअल बहुत ही ओपन नेचर का है। इसमें दो नेचर को, एक इंडिविजुअल जो क्लोज नेचर का होगा वो डिस्क्रीट, और दूसरा जो इंडिविजुअल बहुत ही ओपन नेचर का होगा। नंबर 9 है रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट। किसी की रीजनिंग बहुत जो एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब है कि वो किसी चीज़ को ना इमेजिनिंग करके भी बात कर सकता है, और कंक्रीट में जब तक उसे ना कोई एविडेंस ना दिखे तब तक वो बिलीव नहीं करेगा। ये होता कंक्रीट। नंबर 10 है रोल कॉन्शियसनेस। इसमें कंफर्मिंग वर्सेस नॉन कंफर्मिंग। कंफर्मिंग का मतलब है कि इंडिविजुअल रोल के मुताबिक खुद को करेगा, और नॉन कंफर्मिंग है कि उसे कोई कंफर्म नहीं करना, जैसा कि वो करेगा वैसा ही वो करेगा, उसमें कोई कंफर्म नहीं करना। और जो कंफर्मिंग का मतलब है कि इंडिविजुअल रोल के मुताबिक खुद को करेगा। और सेल्फ, नंबर 11 पे है सेल्फ रिलायंस। इसमें सेल्फ सफिशिएंट वर्सेस डिपेंडेंट आता है। कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होंगे, और इसमें ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं, और कुछ लोग हैं वो दूसरों पर डिपेंड रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो डिपेंडेंट हो गए। नंबर 12 पे है सेंसिटिविटी, टेंडर हार्टेड वर्सेस टफ माइंडेड। कुछ लोग जो होते हैं ना वो सॉफ्ट हार्टेड के लोग होते हैं, और कुछ जो है वो सख्त माइंडेड के होते हैं। नंबर 13 सोशल बोल्डनेस, मतलब अनइनहिबिटेड और शाय। कुछ लोग जो बहुत इनहिबिटेड होते हैं और कुछ लोग बहुत शाय शर्मीले होते हैं। नंबर 14 जो है वो है टेंशन, इम्पेशेंट वर्सेस रिलैक्स्ड। कुछ लोग बहुत ही जो है ना इम्पेशेंट होते हैं, उनमें सब्र की कोई चीज़ ही नहीं होती, और कुछ जो लोग हैं वो बहुत ही रिलैक्स और कूल होते हैं। नंबर 15 है विजिलेंस, सस्पिशियस वर्सेस ट्रस्टिंग। कुछ लोग जो है ना हर चीज़ ध्यान और परखने की आदत होती है, और कुछ जो लोग हैं वो बहुत ही जल्द हैं जो ट्रस्ट कर लेते हैं। नंबर 16 और आखिरी ट्रेड जो वो है वार्मथ, आउट गोइंग वर्सेज रिसर्ट। कुछ लोग जो होते हैं वो जॉली नेचर के होते हैं, हंसने खेलने वाले लोग होते हैं, मतलब हंसने खेलने वाले। और कुछ जो लोग होते हैं वो रिजर्व्ड नेचर वाले होते हैं। ये थे 16 जो फैक्टर। इन 16 फैक्टर की स्टडी करके ना हम किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। वो किसी टाइप का इंडिविजुअल है, उसके अंदर ट्रेड इस डिग्री के हैं, उस डिग्री के हैं, और उसकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की होगी। मतलब ये सब हम इन 16 फैक्टर के थ्रू जान सकते हैं। 16 PF क्वेश्चनर। कैटल ने इन ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, जो 16 ट्रेड इनके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चनर डेवलप किया, पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए क्वेश्चनर डेवलप किया, जिसे हम 16 PF क्वेश्चनर कहते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक।